हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और एक यही नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर भी बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? कर्क और मकर रेखा, यह दोनों जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा यह दोनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी इनमें से कौन था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 में। भारत और चीन युद्ध के समय भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड यह किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है नौसेना हवाई अड्डा जो सी बर्ड है, यह भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कच्छ की रन में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? कच्छ की रन में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वह कच्छ के रन से होकर बहने वाली नदी है, कच्छ जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक ने के काल में हुआ था? महाभारत का फारसी में अनुवाद इनमें से किस शासक के काल में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर के काल में। मुगल सम्राट अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? भारत में कागज का आगमन जो है यह किस सदी में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वीं सदी में भारत में कागज का आगमन हुआ था। ध्यान रखिएगा, कागज का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस प्रत्येक साल किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 19 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर का ही हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों महापुरुषों का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ था, यानी कि लहरतारा जो काशी के समीप स्थित है। बनारस के समीप काशी जो है और उसी के समीप जो है एक गांव है लहरतारा, जहां पे कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान का जो अधिकार वाले कश्मीर है, जिसको आप पीओके बोलते हैं, पीओके पाक ऑर्डिनरी कश्मीर, उसकी राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत जो है
वह 1952 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, संवाद कौमुदी का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित है, यानी कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पिंजर। पिंजर जो है यह किसकी कृति है? यह एक किताब का नाम है, पुस्तक पिंजर। यह किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृता प्रीतम का पिंजर एक कृति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट जो है कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1947 ईस्वी में ही स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट को पेश किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? नेशनल टेनिस एकेडमी यह कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुड़गांव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। लगभग 92% जो है यहाँ की जनसंख्या साक्षर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंगोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा अंगोरवाट का मंदिर है, यह कहाँ है? तो यह जो है कंबोडिया में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था? किस वर्ष मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रख दिया गया? तो 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई थी? यानी कि पहले असम की राजधानी शिलोंग थी, जो वर्तमान में मेघालय की राजधानी है। शिलोंग से इसकी राजधानी को दिसपुर बनाया गया। यह किस वर्ष बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में ही असम की राजधानी को शिलोंग से हटाकर दिसपुर किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? अब बताना है कि इसमें से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम का जो राज्य भाषा है वह अंग्रेजी नहीं है, यानी कि मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये तीनों राज्यों का राजभाषा जो है वह अंग्रेजी ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 2000 ईस्वी में अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने किस वर्ष से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया है? केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष से यह लागू कर दिया गया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सन 2004 में जो है केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, यूनिसेफ दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस जो है वह प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर को प्रत्येक साल यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में IAS की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई थी? भारत में IAS की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा जो है वह कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1947 में प्रथम बार लिखित परीक्षा ली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? राजीव गांधी की मृत्यु, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी की जो मृत्यु है वह तमिलनाडु में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनीता विलियमसन जो है वह सबसे ज़्यादा दिन तक रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? रेमन
मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त को। नरगिस दत्त को जो है सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह किसका कथन है? धर्म मनुष्यों के लिए अफीम का समान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कथन जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किनकी कृति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जवाहरलाल नेहरू का कृति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना इनमें से किनके द्वारा किया गया है? तो आनंद वन की स्थापना जो है बाबा आमटे ने किया था। ध्यान रखिएगा, बाबा आमटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह जो है लखनऊ में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 35 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। माई कंट्री माई लाइफ, इसका लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक जो हैं लाल कृष्ण आडवाणी हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2002 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है? भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है? तो अधिकांशतः भाग जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होता है, लगभग 75%। 75% भाग जो है, जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती है भारत में, सबसे पहले केरल राज्य में आती है, उससे सबसे अधिक बारिश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि जिस माध्यम से वृक्षों का आयु का अध्ययन किया जाता है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एकता स्थल, यह इनमें से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? एकता स्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।